नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, ये हमारे इस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है और आपको अच्छी तरह से डेट मालूम है। 13, 14 और 21 दिसंबर में आपके पोस्ट के वाइज से, शिफ्ट के वाइज से आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। यानी कि दिसंबर में ओवरऑल आपका एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो जाएगा टीयर 1 का। उसके बाद जो एक सबसे बड़ा जो मुद्दा बन रहा है और जो सबसे बड़ा आपके लिए टास्क बन रहा है, वो बन रहा है टीयर 2 एग्जाम का। क्योंकि टीयर 2 एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। पहली बात मैं ये बता दूं कि जो टीयर 1 है वो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम है, ठीक है। उसमें ऐसे मतलब जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वही टीयर 2 के लिए जाएंगे और टीयर 2 में आपको ज़्यादा लंबा टाइम नहीं मिलेगा। अगर 21 दिसंबर को सारे एग्जाम कंप्लीट करा ले जाएंगे तो मान के चलिए कि फरवरी में आपका टीयर 2 एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। फरवरी में टीयर 2 एग्जाम आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। उस हिसाब से अगर हम देखें तो दिसंबर के बाद आपके पास हार्डली जो है 40 से 45 दिन के आसपास का समय मिलता है टीयर 2 एग्जाम के लिए। तो मेरा एक सुझाव है कि आप टीयर 1 के साथ साथ टीयर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसको आप बराबर देखते रहें, बराबर पढ़ते रहें और अपने जो है सिलेबस के टच में रहें। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर हुए या इधर आप जो है टीयर 1 में जो है कंपलसरी वाले चैप्टर में जाने का प्रयास करने लगे तो नुकसान आपका होने वाला है। बात समझिएगा ऐसे। तो आपको हर हाल में अपना आपका जो सब्जेक्ट है उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो टीयर 2 में पूरा सब्जेक्ट ही आपका आना है और उसी को लेके चलना है और एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आपके पास समय भी कम बचेगा। बात करें टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न की तो मैं बता चुका हूं, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं। 40 क्वेश्चन उसमें जो है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे और इनके मार्क्स जो होंगे वो टोटल 40 नंबर के होंगे। इसमें 40 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से जो है एमसीक्यू पूछे जाएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। उसके बाद जो दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर टास्क होगा वो होगा 15 क्वेश्चन और वो भी डिस्क्रिप्टिव लेवल का। 15 क्वेश्चन आएगा और उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा और ये जो 15 क्वेश्चन होंगे यही 15 क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कि आप जो है अपना एग्जाम क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, आपकी एक सीट निकल रही है कि नहीं। तो ये आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। इसको जो बच्चे लाइटली ले रहे हैं या जो बच्चे बहुत ही हल्के में ले रहे हैं उनको बहुत ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये आपके कंप्लीट सिलेबस का है। इसमें आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कहां से क्वेश्चन कैसे उठा के दे दिया गया और कैसे उसका आंसर लिखना है, कैसे उसको आंसर को हम अपना जो है जस्टिफाई करेंगे, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, कौन किन चीजों का पालन करना है। ये सब मतलब एक समझ आइए कि बहुत सारी चीजें आपको लेके चलनी पड़ेगी और इसमें अगर आप गलती करोगे तो तुरंत आपका नंबर कट के जीरो। पहले बात समझ जाइए, अगर इसमें अगर आप गलती करेंगे तो नंबर काट के जीरो, क्योंकि इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक का हो, चाहे फिर वो गलत आंसर राइटिंग का हो, चाहे फिर वो फिर गलत चीजों का वहां पे यूज हो। ये सारी चीजें जो है वहां पे आपको दिक्कत ही करने वाली है। बात करेंगे जो 15 क्वेश्चन होंगे, ये 15 क्वेश्चन 3 पार्ट में बटे होंगे, इसको भी आप ध्यान दे लीजिए। एक होगा आपका पार्ट ए, एक होगा आपका पार्ट बी और एक होगा पार्ट सी। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में भी 5 क्वेश्चन होंगे और पार्ट सी में भी 5 क्वेश्चन होंगे। ये पूरा जो 15 क्वेश्चन है जो लोग पूछ रहे थे डिस्क्रिप्टिव वाला, इसमें ये 15 क्वेश्चन भी 3 पार्ट में बटे होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, या फिर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। 3 सेक्शन में ये बटे होंगे और तीनों सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। बात करें मार्किंग की तो जो पार्ट ए वाला जो होगा ये आपका होगा 5 गुणे 6, इट मींस 5 छक्का 30 बराबर ये 30 नंबर का होगा। और ये जो होगा पार्ट बी होगा ये होगा आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 5 चौका 20, यानी कि ये होगा आपका 20 नंबर का। ठीक है, समझते जाइए। और जो पार्ट सी होगा ये पार्ट सी होगा आपका 2 नंबर का, तो 5 गुणे 2 और ये होगा आपका 10 नंबर का, तो 30, 20, 50 और 10, 60। तो ये आपके टोटल यहाँ पे ये 60 नंबर हो गए। अब एक मैटर यहाँ फंसेगा कि इन क्वेश्चन को कितने शब्दों में हम अंतर्गत लिखेंगे, हमारी स्पीड क्या होगी, कैसे क्या यूज करना है क्या नहीं, डायग्रामेटिक दे सकते हैं कि नहीं।
कहाँ पे डायग्राम देंगे, कहाँ से नहीं, कहाँ पे कैसे इसको मेंशन करते हुए ले जाएंगे, बहुत सारी चीजें आती हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में। अब ये लेवल छोड़ दीजिए कि हमने बीएड का पेपर दिया है तो डिस्क्रिप्टिव था, हमने बीएससी दिया है उसका पेपर डिस्क्रिप्टिव था, तो हमने एमएससी दिया है, वो एक अलग लेवल हो गया। वो आपके कॉलेज में ही कॉपी थी और वहां पे चेक हो गई, वो एक अलग लेवल था, उसको आप हटा दीजिए। ये उससे एडवांस लेवल होगा और इसमें आपकी दक्षता को पूरी तरह से चेक किया जाएगा। जो भी प्रोफेसर आपकी कॉपी चेक करेगा वो एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से देखेगा। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही उसको बारीकी से देखेगा और बहुत ही तगड़ी यहाँ कापियां चेक होने वाली हैं। तो ये अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि 30 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर, ये 60 नंबर का है। बाकी अगर देखिए, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और ये चाहते हैं कि हम अपनी एक सीट निकाल दे जाएं, ये चाहते हैं कि हमारी एक सफलतापूर्वक सीट निकल जाए, डिस्क्रिप्टिव पेपर में हमें कोई दिक्कत ना आए, कहीं से भी हमें कोई परेशानी ना हो, कैसे आंसर राइटिंग करेंगे, कैसे हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे, उतने बड़े सिलेबस से 15 क्वेश्चन हम कैसे हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, कौन कौन से 15 क्वेश्चन हम निकालेंगे, डायग्रामेटिक अगर हम आंसर दे रहे हैं तो कैसे किस वे में देंगे, बहुत सारे आपके सवाल होंगे। तो उन सभी के लिए हमने एक बैच बनाया है, कंप्लीट एक बैच लेके हम आए हैं और इस बैच में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप हमारा कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा 980 754 64 64, इस नंबर पे 199 रुपीज आपको पे करना होगा। और ये जो पेमेंट है ये गूगल पे या फिर फोन पे के माध्यम से या फिर किसी भी यूपीआई के माध्यम से आप दे सकते हैं। देने के बाद इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है जो पेमेंट आपने कर दिया है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसी नंबर पे आपको एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। मैसेज में अपना नाम, नेम और सब्जेक्ट लिख के सेंड करना है। बाद में आपको उस बैच से जोड़ दिया जाएगा और आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों, मैं यकीन के साथ कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको कहीं भी मैं पीछे नहीं होने दूंगा और ये मेरी गारंटी है कि आपका कहीं पर भी मैं नुकसान नहीं होने दूंगा। आपको हर संभव मदद की जाएगी, हर संभव आपको गाइड किया जाएगा, जितना हो सकेगा उतना आपके लिए फाइट किया जाएगा और आगे आपकी एक सुरक्षित सीट निकलवाई जाएगी। बाकी देखो, जो लोग सोच रहे हैं कि सर व्यवसायिक होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट समझ लो आप मुझे दोगे तो पेमेंट मैं जिससे मैं पीडीएफ बनवाऊंगा, जो लोग मेरे साथ काम करेंगे उनको कुछ देना पड़ेगा। तो भाई सारा कुछ तो मैं अकेले अरेंज नहीं कर पाऊंगा, उन्हें कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा, ये है। और ये जो पेमेंट है ये आपका पॉकेट फ्रेंडली है, आपके स्टूडेंट के नाते ही ये उस हिसाब से रखा गया है कि जिसको आप लोग अफोर्ड कर लें। उतना कोई बड़ी चीज नहीं है। बाकी 50-100 रुपए आप लोग ऐसे ही खा पी के उड़ा देते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो उस हिसाब से आपको रखा गया है। बाकी एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। अगर आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। अगर आप नहीं भी आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, किसी को मैं जोर जबरदस्ती या दबाव के साथ नहीं जोड़ रहा हूं। आप जब भी आएंगे अपनी स्वेच्छा से आएंगे और अपने कर्म के साथ आएंगे, क्योंकि कर्म आपको करना है और रिजल्ट भी आपको निकालना है और इस मंजिल से उस मंजिल तक भी आपको जाना है। बस ये है कि हम लोग एक मार्गदर्शक हैं, आपको जो है गाइड करेंगे, आपकी जितनी हो सकेगी उतनी हेल्प करेंगे, आपको आगे तक हम लेके जाएंगे, आपका रास्ता सुगम बनाएंगे। यही एक टीचर की पहचान होती है, वही उसका व्यक्तित्व होता है। तो यही काम हम कर रहे हैं। तो यही है दोस्तों, आज के लिए इतना है। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप सब पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।